हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज फिर मैं साइकिलिंग करने आ गया हूँ। बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला था कि थोड़ा लेट उठ रहा था। मैं थोड़ा मुझे आ रहा था कि छुट्टी है, मुझे थोड़ा लेट उठना चाहिए, लेकिन अब तो आ गया हूँ फिर मैं साइकिलिंग करने। और यहाँ पर जनता पार्क के ठीक है इधर। तो आज मैं सोचा कि क्यों ना एक और नया साइंस पे वीडियो बना लेते हैं। पिछली बार भी मैंने बनाया था एयर एटमॉस्फेयर, तो इस बार भी कुछ नया सोचा मैंने मैग्नेट्स के बारे में। अभी रिसेंटली मैंने मैग्नेट्स की पढ़ा था MTG बुक में, जो रेडी लाइफ में मेरे। तो मैग्नेट बेसिकली पहले उसकी हिस्ट्री देखते हैं, पहले कहाँ डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले उसको ग्रीस के नॉर्थ एरिया में एक विलेज है मैग्नेसिया, वो नाम याद रखिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप मैग्नेट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूर पूछ सकते हैं कि कहाँ पर हमें मैग्नेट ढूंढा गया था। तो वहाँ पर तो एक शेफर्ड थे एल्डरली, उसका नाम अभी मुझे नहीं पता है। तो वो एल्डरली शेफर्ड जब अपने ग्रेजिंग करवा रहे थे काऊ को, तो उन्होंने रेस्ट किया थोड़ी देर और एक ग्राउंड में अपना वो जूता खोल के रख दिया जिसमें स्पाइक्स लगे हुए थे। उसके बाद जब वो ग्राउस की ग्रेजिंग हो गई तो उठ रहे थे, तो उनको लगा कि जूते में किसी ने उसको पकड़ा हुआ है, नीचे से अट्रैक्ट कर रहा है उसको। तो उन्होंने सोचा क्या ये क्या अट्रैक्शन का चीज़ है, कॉज क्या है इसका। तो उसके बाद जब वो पहन के खड़े हुए तो उनके खोदने लगे ग्राउंड को, और उन्होंने देखा एक पत्थर था और फिर उस पर टेस्ट किया, वही पत्थर अट्रैक्शन का कॉज था। उसके बाद ये सबको पता चली। फिर कुछ ग्रुप साइंटिस्ट जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे वो आए और उसको देखे, पूरी जांच पड़ताल करे, और उसके बाद उसका नाम लोडस्टोन दे दिए। अब लोडस्टोन क्या मतलब हुआ? लोड मतलब होता है अट्रैक्ट इन ग्रीस लैंग्वेज। ग्रीक में लोड का मतलब होता है अट्रैक्ट, और स्टोन तो बताइए, तो अट्रैक्ट टू ऐसा स्टोन जो अट्रैक्ट करे वो लोडस्टोन हो गया। अब वही हमारा मैग्नेट हो गया, इतना ठीक है। इसके बाद ये तो हो गई कब डिस्कवर हुआ था। उसके बाद जो मैग्नेट जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, तो एक विलियम गिलबर्ट है, तो उन्होंने सबसे पहले एक मैग्नेट बनाया। अब देखो अब क्या होता है, मैग्नेट के बारे में जानते हैं। मैग्नेट जो होता है उनके पास भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उनके जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है उनके पास दो पोल होते हैं। जो भी मैग्नेट देखें, आपको सर्कल मैग्नेट देखें, डम्बल शेप मैग्नेट देखें, हॉर्स शू मैग्नेट देखें, बार मैग्नेट देखें, नीडल मैग्नेट देखें। नीडल मैग्नेट तो आप सबने देखा ही होगा, जो कंपास यूज़ करते होंगे। तो उसमें एक नॉर्थ में एक साउथ में, तो वो भी एक मैग्नेट ही है। उसके बारे में और मैं डिटेल में बात करूँगा। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेट्स हैव ओनली टू पोल्स, एंड इफ वी ब्रेक द मैग्नेट इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। पोल्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड। अगर आप एक बड़ा सा बार मैग्नेट ले रहे हैं और उसकी नॉर्थ साउथ पोल है और उसको बीच से काट दे रहे हैं, तो जो छोटा एक और मैग्नेट, दो मैग्नेट आएंगे, तो एक मैग्नेट का होगा उसके भी नॉर्थ साउथ और इसके भी नॉर्थ साउथ होंगे, तो दोनों के नॉर्थ साउथ होंगे, मतलब 4 नॉर्थ साउथ हम लोग को, मतलब 2 मैग्नेट्स और 2 नॉर्थ एंड 2 साउथ मिले हम लोग को। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अब अट्रैक्शन रिपल्शन मैं क्या कह रहा हूँ? अट्रैक्शन मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। अट्रैक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना। उसके बाद रिपल्शन मतलब किसी चीज़ को दूर करना अपने से। अभी अट्रैक्शन रिपल्शन क्या किस चीज़ की किस पे बेस्ड है? जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है मेनली पोल्स पे बेस्ड है, पोल्स के कंसेप्ट पे। जो नॉर्थ साउथ मैंने बताया वही नॉर्थ साउथ होते हैं, ईस्ट वेस्ट किसी मैग्नेट में भी नहीं हो सकते। तो जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, अगर मैं एक बार मैग्नेट लेता हूँ नॉर्थ साउथ पोल का और दूसरा बार मैग्नेट लेता हूँ नॉर्थ साउथ पोल का, और अगर आप जो पहला बार मैग्नेट ए का जो नॉर्थ है और वो दूसरे बार मैग्नेट बी का जो नॉर्थ है, अगर उसको एक साथ मीट कराना चाहेंगे नहीं होगा, वो दूर भागते रहेगा। तो इससे हम लोग बेस कर सकते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल। उसके बाद जो होता है हमारा साउथ पोल और साउथ पोल, उसका भी देखेंगे तो वो रिपेल ही करेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ लेंगे बार मैग्नेट ए का और साउथ लेंगे बार मैग्नेट बी का, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, वो चिपक जाएंगे। इसका मतलब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल वो नॉर्थ इसका और साउथ इसका, इतना ठीक है। उसके बाद यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो जैसे हम लोग जब ईयरबड यूज़ करते हैं जो वायरलेस होते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे जो उसका रखने का बॉक्स होता है वो भी, उसमें भी मैग्नेट लगे रहते हैं ईयरबड्स में, क्योंकि वो उससे फिर चिपक जाते तुरंत ही। उसकी वजह से CD कंप्यूटर में भी वो छोटे छोटे मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं मेमोरी और इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। उस पर टेलीफोन में भी कहीं कहीं यूज़ किए जाते हैं मैग्नेट। इसके बाद मैंने बोला नीडल मैग्नेट के बारे में वो करेंगे, डिटेल देखेंगे। तो नीडल मैग्नेट जो होता है वो कंपास होता है, कंपास में यूज होता है।
तो उसके नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, सारे मैग्नेट्स होते हैं। और एक और रिपल्जन अट्रैक्शन का टेस्ट हो सकता है यहाँ पे। बार मैग्नेट उसके नीचे रख दीजिए और अगर वो बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ फेस करेगा, जो अभी का नॉर्थ साउथ भी तो मैं बता सकता नहीं, तो अभी का जो अगर मान लो बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ फेस करेगा तो नीडल साउथ नॉर्थ फेस करेगा अगर हम लोग उसको डायरेक्ट ऊपर रखेंगे, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अब देखिए जो यूजेस थी पहले के टाइम में मैग्नेट की, वो बेसिकली कंपास की तरह थी। सॉरी, तो जो 2 AD में जो चाइनीज लोग थे, चाइनीज रूलर, वो वॉयज अपना शुरू कर दिए थे, तो उसके लिए उन्होंने कंपास, उन्होंने कुछ चाहिए था कि वो कुछ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लगाएं। तब तक तो पता था कि नॉर्थ साउथ क्या होता है, ईस्ट होता है जब जहाँ से सूरज उगता है, राइट में उसके नॉर्थ होता है, उसके उधर वेस्ट होता है, उनके इधर साउथ होता है, वो सब पता था। लेकिन अब उनको डिफिनेट नहीं पता था, मान लो रात में निकल रहे हैं तो उनको कैसे पता चलेगा नॉर्थ साउथ का है, ईस्ट क्या। तो उसके लिए उन्होंने लोडस्टोन लिया। अब उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट किया कि वो एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही वो उनके कुछ, अगर उसके 2 कॉनिकल एंड बना दें तो कुछ स्पेसिफिक एंड में ही उसका वो स्पेसिफिक एंगल या फिर डायरेक्शन में वो रेस्ट करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो सकता है, उन्होंने गैस किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मार्क कर दी नॉर्थ साउथ, और उसके बाद उन्होंने अपने शिप में टांग लिया जहाँ पे कोई मैग्नेट्स नहीं होते, आई मीन आयरन के या फिर कोई भी वैसे मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होते थे, ताकि वो अट्रैक्ट ना हो। उसके बाद उनको पता चला था नॉर्थ साउथ क्या है। अब मैंने यहाँ पे बोला मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग एक और ग्रुप मिलता है। अगर हम लोग कोई चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हैं तो हम लोग को एक और चीज़ मिलता है, मैग्नेटिक या फिर नॉन मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक आपको लग ही रहा होगा, ये चीज़ सब्सटेंस होते हैं कि जिसको जो मैग्नेट अट्रैक्ट कर सके। जैसे कि हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब हम लोग आयरन उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके नॉन मैग्नेटिक जैसे कि ये पेवमेंट हो गया और वुड हो गया और जो भी टायर जो भी है वो सब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब इसके बाद देखिए क्या बात कर सकते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है, मतलब कि क्या, एक आप मेटल लीजिए और उसके ऊपर एक मेटल का कॉइल लगा दीजिए, मतलब एक जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसका लगा, लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल भी होंगे वो मैग्नेटिक एक तरह से होना चाहिए, तो मतलब पार्शियल मैग्नेट कह सकते हो आप। तो उनको डक्टाइल बना के उनके ऊपर कॉइल कर दीजिए। उसके बाद अगर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आप अगर उसके पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो अट्रैक्ट हो रहा है उससे, मतलब वो एक टेम्पोररी मैग्नेट बन गया है। अगर जितना आप कॉइल बढ़ाएंगे उसका उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब इसके बाद मैग्नेट के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। टेम्पोररी मैग्नेट वो होता है, उसके बीच में भी डिफरेंस होता है। जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसकी अट्रैक्शन फोर्स कंपैरेटिवली टेम्पोररी मैग्नेट से वीकर होती है, लेकिन जहाँ की रिपल्जन वो बहुत ज़्यादा होती है और टेम्पोररी की कम होती है। और जो टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी मैग्नेट, वो वेट को लिफ्ट करने के लिए होता है। जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते होंगे जंक में, उसको उठाने के लिए होता है। नेक्स्ट वीडियो में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।